content strategy also we did. Now we come on to content optimization checklist. अब एक बात समझो. Forget everything for now. Just understand one very simple thing. One very, uh, you know, one very simple thing बोलो, one very easy thing बोलो is कि आपका जो एसईओ है वेबसाइट का, ठीक है, वो मेजरली डिपेंड करता है ऑन योर यू नो कंटेंट. ठीक है. आप किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, कहाँ कहाँ पोस्ट कर रहे हो, वो एक अलग बात है. बट मेजरली जो चीज होती है वो यही होती है कि आप किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रहे हो. ठीक है. जितना अच्छा आपका कंटेंट होता है उतनी ही अच्छी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होती है. ठीक है. सो एक तरीके से अगर मैं बोलूं इनटू सिंपल टर्म्स, कंटेंट इज द किंग. ये आई थिंक सबने सुना होगा, इवन इफ यू वर इनटू प्रीवियसली मार्केटिंग और नॉट. कंटेंट इज द किंग. ठीक है. अब वाई कंटेंट इज द किंग, उसका सिंपल जो आंसर है ना वो ये है कि क्योंकि कंटेंट पे ही सब कुछ डिपेंड होता है. आपकी वेबसाइट कितना रैंक करेगी, कितना नहीं रैंक करेगी, क्यों करेगी, क्यों नहीं करेगी, किस लिए करेगी, वो सब कंटेंट पे रैंक होता है. ठीक है. डज दैट मेक सेंस? ठीक है. नाउ जितना ज्यादा आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड रहेगा, जितना ज्यादा आपका कंटेंट वेल वर्किंग रहेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा कि आपका एसईओ बेटर होगा. ठीक है. सबसे पहले क्या होता है, कीवर्ड प्लेसमेंट आएगा. कीवर्ड, हमको पता है कीवर्ड क्या होते हैं. अब हम ये जो कीवर्ड हैं वो किस में यूज करेंगे, हमारे कंटेंट में. ठीक है. और हमारे कंटेंट में कीवर्ड्स कैसे यूज होने चाहिए कि कीवर्ड हमेशा याद रखना, जितने भी आपके वर्ड्स हैं, मतलब मानो आपके आपके 200 वर्ड्स का कोई भी कंटेंट है. ठीक है. तो 200 वर्ड्स के कंटेंट में आपका जो कीवर्ड है वो कितने टाइम यूज होगा, 2% टाइम. ठीक है. कितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स हो, 200, 400, 500, 600, वॉट एवर, कीवर्ड हमेशा टू 2% टाइम्स ही यूज होगा. यानी कि अगर मेरे पास 200 वर्ड्स हैं तो 200 का 2% होता है 4. ठीक है. 200 का 2% कितना होता है, 4. इसका मतलब क्या है कि कितने टाइम्स कीवर्ड आएगा, 4 टाइम्स. इज इट क्लियर? ये सब लिख लो. 2% ऑफ द टोटल वर्ड लिमिट वुड बी योर नंबर ऑफ कीवर्ड्स. ठीक है. 2% ऑफ द टोटल वर्ड लिमिट वुड बी योर नंबर ऑफ कीवर्ड्स. 2% से अगर आप ज्यादा करोगे 2% से, तो इट वुड बी नोन एज कीवर्ड स्टफिंग. हिमानी सिंपली एक बात समझो कि इफ यू आर मेकिंग अ रेसिपी, तो उस रेसिपी में आप एक लिमिट से ज्यादा चीजें नहीं डाल सकते. राइट. नहीं तो रेसिपी खराब हो जाएगी. सिंपली अगर आप एक कंटेंट लिख रहे हो 500 वर्ड्स का, ठीक है, तो 500 का आप 2% निकालोगे. थोड़ी सी मैथ्स है. 500 का 2% निकालोगे और जो भी नंबर आता है, लेट्स से 10 आता है, तो 10 टाइम्स ही आपका कीवर्ड उस पूरे कंटेंट में यूज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. जितने जो भी आपका कीवर्ड है, अगर आपके पास 2 कीवर्ड है तो ईच कीवर्ड 5-5 बार यूज होगा. अगर आपके पास एक कीवर्ड है तो एक कीवर्ड 10 दफा यूज होगा. हमको कैसे पता है कि कितनी बार कीवर्ड यूज करना है, कितनी बार नहीं? तो सिंपली अपनी जो टोटल वर्ड लिमिट है उसका 2% निकाल लोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कितने बारी कीवर्ड्स को यूज करना है. आई होप दिस मेक सेंस नाउ. अब मैम जो आपका, कीवर्ड एक्सक्यूज मी सॉरी, बोलो. मैम जो कीवर्ड आप कह रहे हो, जैसे हमने कीवर्ड जो फाइंड किए थे, वहां पर हमारे पास हमने एस्टिमेट 30 कीवर्ड्स हमने एस्टिमेट हम्म. लगाया था कि हमें चूज करने हैं. तो हम्म. अगर हमारे पास 30 कीवर्ड्स हैं तो यू आर उन्हीं नॉट गोइंग टू कीवर्ड्स. टारगेट ऑल द कीवर्ड्स टुगेदर, नो? हाँ, वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कितने कीवर्ड्स हमें लेने हैं
और 2% तो समझ में आ गया, 500 का हमने 2% निकाल लिया, उतने कीवर्ड हम कैसे एस्टिमेट लगा पा रहे हैं कि दो सपोज से मेरे पास। दो से तीन कीवर्ड लिए जाते हैं यूजुअली फॉर एवरी ब्लॉग दैट यू आर राइटिंग। ऑल्सो हर कीवर्ड आपके टॉपिक से रिलेट नहीं करेगा। तो जो भी टॉप कीवर्ड आपके टॉपिक से रिलेट करेगा जिस पे आप ब्लॉग ले रहे हो, वो ही दो से तीन कीवर्ड्स आप लोगे। एक ब्लॉग में कभी भी दो से तीन कीवर्ड से ज्यादा नहीं लेते। मैम एक एग्जांपल से बता सकते हैं हम? होल्ड ऑन, ये एग्जाम्पल को वील डू इट। पहले एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो द फ्लो विल ब्रेक। अब जो मेन कीवर्ड, बाकी और किसी को डाउट है अपार्ट फ्रॉम हिमानी? सेम डाउट मैम। ओके। सेम डाउट। सबने कीवर्ड्स निकाले थे वो याद है? किसी के पास वो कीवर्ड वाली शीट है? इफ एनीबडी कैन शेयर इट प्लीज। हिमानी, डू यू हैव योर कीवर्ड रिसर्च वाला शीट विद यू? कीवर्ड वाले कॉलम को एक्सटेंड करो। ओके। रिमूव योर कर्सर। ठीक है। अब इसमें अबैकस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं 1 to 29 के बीच में, वो हाईलाइट करना। येलो से हाईलाइट करो। ओनली द कीवर्ड्स कंटेनिंग अबैकस एंड नथिंग एल्स। सारे करो, अबैकस से रिलेटेड जितने भी आ रहे हैं 1 to 29 में। ऑल डन? किसी और को कोई अबैकस वाला कीवर्ड दिख रहा है जो हिमानी ने मार्क नहीं किया हो? ठीक है। अब इसमें 23। 23। ऑल डन? अब इसमें मुझे एक बात बताओ, जो 23 और 24 कीवर्ड्स हैं, क्या वो मैं यूज करूंगी या नहीं? बिकॉज उसका 500 है और बाकी सबका 5000 50,000 सर्च है। तो क्या 500 वाला मैं चूज करूंगी? नो मैम। ग्रेट, उसको रेड मार्क करो हिमानी। समझ में आया हिमानी कृष्णवेणी दोनों को वाई वी डिड व्हाट वी डिड? Okay मैम, first we select for and we filter that. आपने नीचे के 5000 भी मार्क कर दिए, सिर्फ 500 वाले करने। परफेक्ट। अब हमारे पास जो कीवर्ड बचे हैं वो कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसमें से भी पहले मैं फिगर आउट करूंगी कि मंथली सर्चेस सबसे ज्यादा किसके हैं। किसके सबसे मंथली ज्यादा सर्चेस हैं ये बताओ। हिमानी, मार्केट इन ब्लू। हम्म। जिसके जितने मंथली सर्चेस जितने ज्यादा होंगे जिन कीवर्ड के, अगर मैं उन पे ब्लॉग लिखूंगी तो ज्यादा बेटर होगा। Yes मैम। राइट और रॉन्ग? Yes मैम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? गाइस होल्ड ऑन।
यस गाइस, अब 50,000 वाले हमने दो कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए। हम्म। अब हिमानी, व्हाट इज द बिजनेस? मैम एजुकेशनल बिजनेस है जो कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्लासेस प्रोवाइड करता ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग दिस प्रोवाइड्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस, तभी आपने नियर मी वाला कीवर्ड लिया है। है। राइट। ओके, मेरा पहला टारगेट है ऑफलाइन क्लासेस का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिजनेस हिमानी? ओपन नोटपैड एज वेल। हम्म। नहीं, इसको मिनिमाइज ही रखो सो दैट वी कैन सी द कीवर्ड। थोड़ा सा राइट में इसको लेके जाओ। अब अगर मैं एक टॉपिक लेती हूँ, XYZ Academy, हाइफन का हाइफन, ये वाला मैम। नहीं नहीं, हाइफन वो जो हम लगाते हैं ना आफ्टर, दो डॉट्स वाला, दो डॉट्स लगा दो या सेमी कोलन लगा दो, कुछ भी लगा दो। यस, परफेक्ट। एंड देन आई विल पुट द बेस्ट अबैकस क्लासेस नियर मी। बेस्ट अबैकस क्लासेस नियर मी। इसमें आपके दोनों कीवर्ड्स कवर हो गए, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये फोकस कैसे डिफाइन किया? सबसे पहले हिमानी, ब्रिंग कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। जो एकेडमी है आपकी, उसके दोनों मोड्स हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यस। राइट? हाँ हमने जी। कौन से मोड को पकड़ा सबसे पहले? ऑफलाइन। हाँ जी। बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि ऑफलाइन की फीस ज्यादा होती है, ऑनलाइन की कम होती है। हमारे यहाँ पे यूजुअली उल्टा है। अकेडमीज में, आई नो, बट यूजुअल अकेडमीज में ऐसा ही होता है, राइट? हम्म। ठीक है, और हमने एक अपना फोकस पकड़ा, अपनी एक सर्विस पकड़ी, ऑफलाइन एकेडमी, ऑफलाइन या ऑफलाइन क्लासेस और अबाकस, राइट? हम्म। और हमने उन दोनों सर्विस के लिए, उन दोनों सर्विस के अकॉर्डिंग हमारे जो सबसे बेस्ट कीवर्ड्स जो बैठ रहे थे, जिनका सबसे हाईएस्ट मंथली सर्च था, उनसे हमने एक ब्लॉक टॉपिक बना लिया, राइट? हम्म। अब अगर मानो कि मैं इस ब्लॉक टॉपिक में, या मैं, मुझे सिर्फ ये कोई टॉपिक दे देता है कि आपको इस टॉपिक पे लिखना है ना, और आप कीवर्ड्स अपने आप से चूज करो, राइट? तो क्या मैं अबैकस ऑनलाइन क्लासेस चूज कर पाऊंगी? जो अबैकस ऑनलाइन क्लासेस वाला 13 नंबर का है कीवर्ड, क्या वो मैं यूज कर पाऊंगी? अब नहीं, तो अगर आप नियर अपने नहीं। No, ma'am. आप म्यूट कर लोगे? देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। No, ma'am. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे नियर मी की बात हो रही है। Near me, local नहीं है ना मैम। करेक्ट करेक्ट। अब मैं आती हूँ कीवर्ड नंबर 27, 28 एंड 29। प्रज्ञा एंड सुमित और श्यान, जो भी है, आई वॉन्ट यू गाइस टू आंसर। इसमें जो 27, 28, 29 वाले कीवर्ड्स हैं, क्या मैं वो कीवर्ड्स यूज कर सकती हूँ? बताओ गाइस, अपार्ट फ्रॉम कृष्णवेणी एंड हिमानी, यू गाइस कैन ऑल्सो आंसर। यस मैम, यूज कर सकते हैं। हाउ कैन आई यूज 27 एंड 28? 27 और 28 को यूज कर सकते हैं हम लोग। कैसे यूज कर सकते हैं? हम तो अबैकस क्लासेस की बात कर रहे हैं, बट टीचर ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स देन अबैकस क्लासेस। ओके ओके। नो, तो बट यूज नहीं ट्वेंटी कर नाइन सकते। कर सकते हैं ना? जी जी, 29 यूज ये कर हम सकते नियम एक की बात कर रहे हैं। तो जब भी द entire point is to make you guys understand कि whenever you are putting a content, whenever you are deciding a blog, whenever you are, कभी भी, एनी टाइम, जब भी आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे आप देखोगे मेरे हाईएस्ट मंथली सर्चेस, या मेरा सबसे ज्यादा मंथली सर्चेस वाला कीवर्ड कौन सा है। ठीक है,
दूसरा आप देखोगे, अब वो कीवर्ड मेरे सर्विस के साथ कैसे रिलेट करता है, राइट। अब हमने तो 30 कीवर्ड्स डिसाइड किए थे, तो हम सिर्फ 2 कीवर्ड क्यों चूज कर रहे हैं, राइट। तो हम अभी के लिए 2 कीवर्ड लेंगे। अब जब हम अगला टॉपिक लेंगे, हिमानी टाइप द नेक्स्ट टॉपिक, दो लाइन ऑफ स्पेसेस छोड़ो, नेक्स्ट टॉपिक टाइप करो। नहीं, हम्म सेम अकेडमी का नेम, करेक्ट, बेस्ट ऑनलाइन अबैकस, बेस्ट ऑनलाइन अबैकस क्लास। अब इसमें मैं कौन से उसके बारे में बात कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन राइट। Online is. इसमें हम नियर मी यूज नहीं करेंगे, राइट। नहीं हम्म Yes. इसमें हम क्या यूज करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस वाला यूज करेंगे, ये करेक्ट। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने सर्विस को सेम रखा, बट लोकेशन को अलग कर दिया, तो मेरा एक ब्लॉक टॉपिक अलग से बन गया, राइट। बना कि नहीं बना। लेकिन Yes, ma'am. उसके रिलेटेड में मेरे पास सिर्फ एक ही कीवर्ड है, हिमानी। 13 नंबर का इज द ओनली कीवर्ड वी हैव फॉर ऑनलाइन। राइट Yes. उसके 24 भी है मैम 24 करेक्ट करेक्ट, तो यहाँ पे मेरे 2 कीवर्ड्स बन गए। अब जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, क्योंकि हम ब्लॉग एक थोड़ी डालते हैं, हम तो मल्टीपल ब्लॉग्स डालते हैं ना, Hmm. वी पुट मल्टीपल ब्लॉग्स, डू वी जस्ट पुट वन ब्लॉग ऑन द वेबसाइट। No, ma'am. मैम Multiple we can. ब्लॉग मीन्स क्या होता है यहाँ पे पैराग्राफ्स की बात करते हैं क्या हम जो ब्लॉग्स होते हैं वेबसाइट पे, आप अगर कभी भी वेबसाइट पे जाके देखोगे, तो मैम मैं एक ब्लॉग, वेबसाइट खोल के आप मुझे बता सकते हो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा ब्लॉग होता है एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं मैं आपको ओपन कर देती हूँ एक बार। जो हम यूजुअली वेबसाइट खोलते हैं ना, पर्सनल टच वाली, उस पर जाना। टाइप पर्सनल टच स्किन मैम केयर, इस पे बता सकते हो मुझे ब्लॉग्स क्या है गो डाउन। नॉट एवरी वेबसाइट वुड हैव ब्लॉग, अगर उन लोगों ने पोस्ट नहीं करें तो देयर वुड बी नन। मतलब नहीं है यहाँ नहीं, देयर आर नो। गो टू अबाउट अस एक बार। ये नहीं मैं वो खोल देती हूँ आप जो बोल रहे हो हम्म, क्या बताया मैम पर्सनल टच स्किन केयर। Ma'am, content comes under blogs, no, ma'am. यस, ब्लॉग्स भी होते हैं, वेबसाइट का कंटेंट भी होता है, एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ कंटेंट। Okay. कीप गोइंग डाउन। कैन यू सी ब्लॉग्स अंडर क्विक लिंक्स? दिखा? ओपन एनी वन ऑफ देम। ओके मतलब कि वो चीज़ कैसे यूजफुल है उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राइट यस। ओके फाइन इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या ये सिर्फ एक ही ब्लॉग डालेंगे? नहीं, राइट। ये हैव मल्टीपल ब्लॉग्स। वैसे ही आपके Record. मल्टीपल सर्विसेज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, अबैकस ऑनलाइन, अबैकस ऑफलाइन, वैदिक मैथ्स ऑनलाइन, वैदिक मैथ्स ऑफलाइन। ओके मैम According to product, they will write the blog now, ma'am. एग्जैक्टली, सो अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज यू राइट द ब्लॉग। Like abacus, नाउ, like chess. यस, नाउ Okay. एक और चीज समझो। मैम मेरा एक सवाल है।
गो अगर अहेड। सपोज अगर सपोज हमें 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखा या ब्लॉग लिखा, हम्म। और हमारा अगर कीवर्ड अगर सपोज 4 या 5 वर्ड्स का है, तो हमें 2%, क्या वो 4 और 5 वर्ड्स के हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब वर्ड्स के हिसाब से नहीं, करते हैं ना? कैसे कीवर्ड क्या हिसाब आर्टिकल से करें? कितने वर्ड्स का है? 500 वर्ड्स का। तो 2% ऑफ द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट यानी कि आर्टिकल की वर्ड लिमिट। जी। तो आपको 500 का 2% निकालना है। ठीक है। जी। 500 का 2% जितना भी आपका आता है, राइट, लेट्स से 10 आता है या 6 आता है, 10 10 तो आएगा। नो, ठीक है, 10 अगर आता है तो 10 टाइम्स आपको अपना कीवर्ड यूज करना है। 10 वो टाइम यूज कर कीवर्ड, सकते हैं। यस, वो कीवर्ड कितना भी लंबा हो सकता है। नाउ इफ यू हैव वन कीवर्ड यू विल यूज इट 1 टाइम, इफ यू हैव टू कीवर्ड्स यू विल यूज इट 5 टाइम्स। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्ड्स, इट इज नो, डिपेंड अपॉन टोटल हाउ मेनी टाइम्स, टाइम। नो ओके। मैटर एक कीवर्ड, दो कीवर्ड, तीन कीवर्ड, नो मैटर कितना लंबा कीवर्ड या कितने सारे कीवर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स 10 ही होगा। समझ रहे हो? तो समझ गया। अब आपके जो कीवर्ड्स हैं उसको आप देख लो, आपको अगर चार है तो दो दो बार एक एक या तीन तीन बार एक कीवर्ड रिपीट होगा। ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी कि इक्वल टाइम्स कीवर्ड रिपीट हो, कि भाई मेरे दो कीवर्ड्स हैं, पांच पांच बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बट तीन कीवर्ड्स हैं तो क्या पांच पांच बार रिपीट हो पाएंगे या इक्वल टाइम्स रिपीट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर मैं तीन कीवर्ड्स को तीन तीन बार रिपीट करूंगी तो 9 टाइम्स हो जाएगा, बचा एक। तो मैं कोई सा भी अपना कीवर्ड लेके जो मुझे लगता है ज्यादा रिलेटेबल है टॉपिक से, उसको मैं 4 बार कर दूंगी, बाकी दो को मैं 3 बार रखूंगी। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि एवरी टाइम इक्वल नंबर ऑफ टाइम द कीवर्ड हैज टू बी रिपीटेड। और इसका कोई प्लेसमेंट का कोई होता है कि कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा? टॉप हम टॉप हम इंट्रोडक्शन में क्या होगा, कंक्लूजन में हम क्या उसी होगा, पे आ बॉडी रहे में? थे, एंड दैट इज हम उसी पे आ रहे थे, एंड बिफोर दैट ओनली वी स्टार्टेड लुकिंग ऑन टू यू नो ऑल ऑफ दैट। Ma'am, don't mind. Once show us like in the best face wash for acne prone. This is a blog now, ma'am. Once can you show the keywords where they placed? डू यू नो व्हाट इज द कीवर्ड दे आर यूजिंग? We have some knowledge now, ma'am. We can find. You can ढूंढो, now find now, ma'am. ढूंढो। ओके फाइन। Just for identification, ma'am. How it will they used? We'll see. Can you explain, ma'am? गिव मी अ मिनट। मैंने स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। एवरीबडी कैन सी माय स्क्रीन? एनीवन हु Yes, कैन? ma'am. Yes, ma'am. Visible. परफेक्ट। अब ये एक ब्लॉग है जो हमने लिखा है एम्स हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, एम्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के लिए और एम्स हॉस्पिटल के लिए, बोथ आर द सेम थिंग। नाउ यहाँ पे समझो, कीवर्ड दिख रहे हैं किसी को अलग से हाईलाइटेड? Yes, ma'am. Blue color. करेक्ट। मेरा कीवर्ड है ये, राइट, ये हमने दो जगह पे यूज करा है। एक बार स्टार्टिंग में
राइट। और एक बार यहाँ पे दिखा, एक बार तो उसमें हाइपर लिंक हो रहा है, एक बार वो नॉर्मल कीवर्ड की तरह पर है। सबको दिखा? Yes, ma'am. Everybody can see? Anybody who cannot? Yes, ma'am. Now, before anybody of you asks any question, इसमें हमारा दूसरा कीवर्ड है बेस्ट हॉस्पिटल इन फरीदाबाद, दैट इज कमिंग हियर एंड दैट इज कमिंग हियर। ठीक है, 4 बार आया। अब हमने कीवर्ड देखो, एवरीबडी विल हैव डिफरेंट थिंग्स, एवरीबडी विल टेल यू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सबसे पहला, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर हम अपनी गाइड पे जाएं, जो आपका मेन कीवर्ड है वो फर्स्ट 100 वर्ड्स में यूज होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार 2 कीवर्ड जो है वो हमारे मेन कीवर्ड्स ही तो हैं, राइट? यही बोलोगे ना। हिमानी से जो अभी हमने 2 कीवर्ड सेलेक्ट कराए थे वो हमारे मेन कीवर्ड ही तो थे, वो कौन से हमारे मेन कीवर्ड नहीं थे? करेक्ट ना? Yes, ma'am. हाउ डू वी डिसाइड कि दोनों में से कौन सा मेन कीवर्ड है? एनी गेसेस? More reaches. So sorry, more searches. बट सर्चेस तो दोनों में 50,000 थे ना। जो टॉपिक के साथ ज्यादा रिलेटेड होगा। करेक्ट। अगर हम हमारे केस में देखें अबैकस वाले में, तो 2 कीवर्ड्स थे, अबैकस क्लासेस एंड अबैकस क्लासेस नियर मी। याद है? Yes, ma'am. तो कौन सा वाला हमारे टॉपिक से ज्यादा रिलेटेबल है? Near me. राइट। सब सब तो हम क्या करेंगे कि हम अपना जो नियर मी वाला मेन कीवर्ड है उसको कहाँ यूज करेंगे? फर्स्ट 100 वर्ड्स में, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में यूज करेंगे। Yes, ठीक है, ma'am. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है गाइस, कि जो भी आपका मेन कीवर्ड है जो टॉपिक से ज्यादा रिलेट करता है, जो टॉपिक से मतलब ना, जो हम जिसको प्राइमरी कीवर्ड बोलते हैं, राइट, वो वाला जो कीवर्ड है वो हम कहाँ यूज करेंगे? वो वाला कीवर्ड हम यूज करेंगे फर्स्ट 100 वर्ड्स में। कहाँ यूज करेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट 100 वर्ड्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पैराग्राफ, राइट। मेरे जो फर्स्ट 100 वर्ड्स हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही आएंगे ना। अगर मैं यहाँ से इसका वर्ड काउंट देखूं, ये मेरे फर्स्ट 125 वर्ड्स आ गए। इसमें क्या है? इसमें आ रहा है मेरा कीवर्ड। ठीक है, ये हो गई नंबर 1 बात। नंबर 2, एक बार सारे के सारे इस पैराग्राफ को पढ़ो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो कीवर्ड है मेरा वो मैंने यहाँ पे जबरदस्ती लिखा है? क्या वो कीवर्ड के साथ फ्लो नहीं कर रहा? बताओ, सेंटेंस के साथ मेरा कीवर्ड जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये बताओ। Yes, ma'am. जा रहा है ना? Yes, ma'am. हमेशा जो भी जहां भी आप अपना कीवर्ड लगा रहे हो, फर्स्ट 100 वर्ड्स में, लास्ट 100 वर्ड्स में, फर्स्ट 50 वर्ड्स में, कहीं भी लगा रहे हो, ऊपर नीचे बीच में, द इंटायर थिंग इज कि आपका जो कीवर्ड है वो मिसमैच नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी आउट ऑफ द टोन। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे, ये जो अभी सेंटेंस बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा है, अगर मैं उसमें सिर्फ ऐसे ही कुछ भी बना के लिख दूं, आड़ा टीड़ा सेंटेंस जो इधर इट्स नॉट मेकिंग सेंस, तो क्या वो आप उसके आगे पढ़ना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू रीड इट? No, ऑब्वियसली, ma'am. राइट। तो इससे हमको क्या समझ में आता है यार? इससे हमको बहुत सिंपली सी ये बात समझ में आती है कि
हम कभी भी वी कैन नॉट एवर डू समथिंग जिससे क्या हो रहा है, जिससे वी आर ट्राइंग टू फोर्स, यू नो जिससे वी आर ट्राइंग टू फोर्स कीवर्ड्स इनटू कंटेंट। ठीक है, क्या हो रहा है, बात ये है कि वी शुड नेवर काइंड ऑफ फोर्स कंटेंट कीवर्ड इनटू द कंटेंट। ये समझ में आया सबको? ऐसा कोई है जिसको डाउट है? तो No, सबसे ma'am. पहला No. जो हमारा, सॉरी कृष्ण, वी नीड टू इंटरप्ट। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, पहले तो ये नोट कर लो, ये और ये वाली चीज नोट करो फटाफट। मैम ये पेंसिल आइकन रिमूव कर दें? हम्म, देखा? यस। डन। मैम सारा लिखना है या सिर्फ नहीं कीवर्ड? नहीं, सिर्फ कंटेंट, सिर्फ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। पूरा नीचे तक ना? अल्टरनेटिव टेक्स्ट या कीवर्ड प्लेसमेंट ओनली? जैसे मन लगे यार, सारा लिख लोगे तो बाद में लिखना पड़ेगा।
चलो आगे करें। सबने लिख लिया? यस, लिखे हमने। ठीक है, परफेक्ट। अब समझो एक बात, कि हमने अभी अभी क्या बात करी। हमने अभी अभी ये बात करी, पहले तो एक कंफ्यूजन क्लियर करो। कंटेंट का मतलब सिर्फ ब्लॉग्स नहीं होता। कंटेंट का मतलब वेबसाइट कंटेंट भी होता है। कंटेंट का मतलब ब्लॉग्स भी होते हैं। अब ब्लॉग्स वेबसाइट पे भी डलते हैं, और जब हम बैकलिंक बनाते हैं तो भी डलते हैं। बैकलिंक अगर आप बनाते हो, देखा था हमने दूसरे वेबसाइट पे, देखा था वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का, तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई थी कोर्स की और लिंक दी हुई थी, राइट? तो हम क्या, हम अगर अपनी बैकलिंक कहीं डलवाएंगे किसी वेबसाइट पे, तो हम क्या ऐसे ही डाल देंगे? कुछ लिखना तो पड़ेगा ना यार। कुछ लिखे बिना कैसे डाल देंगे? तो एक बात समझो कि कंटेंट का मतलब सिर्फ ब्लॉग्स नहीं होता। ठीक है? कंटेंट का मतलब इज नॉट जस्ट ब्लॉग्स। कंटेंट का मतलब इज मोर देन ब्लॉग्स। ठीक है? कंटेंट ब्लॉग्स भी होता है आपका, यू नो, बहुत सारी चीजें होती है। वेबसाइट कंटेंट भी होता है। गूगल, अगर आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, वो भी कंटेंट होता है। सब कुछ कंटेंट होता है। ठीक है? इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी अब कीवर्ड्स चलने लगे हैं, और इंस्टाग्राम पे भी एसईओ चलने लगा है ना? तो अब एक बात समझो कि जब भी हम कंटेंट की बात करते हैं, तो कीवर्ड्स हमेशा आएंगे। और जितना बेटर आपका कंटेंट है, जितना भी अच्छा आपका कंटेंट है, उतना ही बेटर, समझना इस बात को, उतना ही बेटर क्या होगा, उतना ही बेटर क्या होगा, उतना ही बेटर ये होगा कि आप जो है ना, उसको, उतना जितना बेटर लिखोगे, उतना ही आपको व्यूज मिलेंगे, या आपको लोग वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज हो रही है कि जब हम बात करते हैं ब्लॉग्स की या वेबसाइट कंटेंट की, अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कंटेंट की एसईओ के टर्म से। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ एसईओ की बात कर रहे हैं। तो जब हम एसईओ की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? ब्लॉग्स और वेबसाइट कंटेंट। जब भी हम ब्लॉग्स और वेबसाइट की कंटेंट की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कीवर्ड डिसाइड करते हैं। अगर हमको टॉपिक मिला हुआ है, तो हम अपने कीवर्ड लिस्ट में से कीवर्ड्स जो है वो ढूंढ लेंगे। ढूंढ सकते हैं या नहीं, ये बताओ पहले। ये डाल सकते। ढूंढ सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास कीवर्ड लिस्ट है, तो हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या नहीं हो रहा है। ठीक है? अब इसमें एक और बात समझो। इसमें बात यह है कि अगर हम ये बात करें कि हमारा कीवर्ड कहाँ यूज होना चाहिए, तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। अब ये रूल अक्रॉस हर कंटेंट अप्लाई होता है। हर कंटेंट, नो मैटर व्हाट प्लेस इट इज, नो मैटर वो वेबसाइट कंटेंट है, वो बैकलिंक कंटेंट है, इट डजेंट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज वेरी सिंपल, कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो सबसे पहले का आना चाहिए, फर्स्ट 100 वर्ड्स में। ठीक है? ये तो हो गई दूसरी बात। बात नंबर 3 यहाँ पे ये है कि आपका जो कीवर्ड है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है हमारा? थ्रू आउट द टेक्स्ट नेचुरली, यानी कि आपका जो कीवर्ड है वो नेचुरली, राइट, नेचुरली कैसे फिट हो रहा है कंटेंट में। अगर मैं इस कंटेंट की बात करूं, ये वाला कंटेंट देख रहे थे ना हम, ये पैराग्राफ पढ़ो। ठीक है? अगर मैं इसको हाईलाइट नहीं करूं, इस वाले पॉइंट को, तो क्या ये लगेगा कि ये कीवर्ड एकदम ऐसे ये कीवर्ड है, या ऐसे ये कुछ अलग सा दिख रहा है, ऐसा कुछ लगेगा? बताओ, लग रहा है किसी को पढ़ के? नहीं मैम। क्यों? No, ma'am. तो इस पे हमारा कौन सा वाला रूल आया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, थ्रू आउट द टेक्स्ट नेचुरली। जब हम पर्सनल टच की वेबसाइट देख रहे थे, हमने क्या बोला था? हमको कीवर्ड पता नहीं है,
और जब कीवर्ड इतने अच्छे से उसमें फिट है, नेचुरली आ रहा है, तो बीइंग अ मार्केटर ऑल्सो इट शुड टेक यू सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि कौन से ब्लॉग, कौन से कीवर्ड में कौन सा ब्लॉग है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. मैम किसी को डाउट है? कीवर्ड कीवर्ड के टाइटल में भी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए ना। अभी हमने देखो, हमने बात करी थी इस ब्लॉग की, याद है? मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसका जो टॉपिक टाइटल है मैं उसको उठाती हूँ। हमने अपना जो टाइटल लिया था, अगर किसी को याद हो, हिमानी वाले ब्लॉग में, तो हमने क्या किया था, हमने अपना जो कीवर्ड है उसी को टाइटल बनाया था, अबैकस क्लासेस नियर मी। जो Yes, हमारा ma'am. प्राइमरी कीवर्ड है वही हमारा टाइटल बना था ना। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि बेस्ट सनस्क्रीन SPF 15 इंडिया ही हमारा ब्लॉग कीवर्ड हो सकता है ना? Yes, ma'am. अगर मैं ये According to देखूंगी, ये कीवर्ड वापस आ रहा है, दिस कैन बी द कीवर्ड, राइट? अब ये देख रहे हो, ये जो हाइपर लिंक्ड है, दिख रहा है, दिस हाइपर लिंक्ड। भाई नहीं दिख रहा तो बता दो। yes, ma'am, showing. दिख रहा है मैम। इस पे हाइपर लिंक भी हो रहा है, और ये सेम चीज दो बार आ रही है, 1 और 2। क्या मैं इसको अपना सेकेंडरी कीवर्ड मान सकती हूँ? Yes, ma'am. बिकॉज इट इज हाइपर लिंक्ड एज वेल। अब जब मैं ऊपर से नीचे वापस आती हूँ, तो क्या मुझे कोई और ऐसे अंडरलाइन हाइपर लिंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मतलब इसमें दो कीवर्ड्स कौन से हुए? नंबर 1 बेस्ट सनस्क्रीन SPF इन इंडिया, नंबर 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 50। अब हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कीवर्ड्स अगर हम इतने नेचुरली लिखते हैं कि लोग उसको फिगर आउट नहीं कर पाए, तो दैट इज व्हाट इट मेक सेंस ना। समझ में आ रहा है? Yes, yes, ma'am. तो इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबको समझ में आनी चाहिए वो क्या है, कि यू हैव टू राइट इट नेचुरली। अब इससे हम आते हैं अपने असाइनमेंट पे, जो हमने बहुत दिन से नहीं किया है। कोई भी अपने पसंद की वेबसाइट के 3 ब्लॉग्स उठाना, और उनमें फिगर आउट करना, 3 नहीं 5 ब्लॉग्स उठाना, और उसमें फिगर आउट करने की कोशिश करना कि कौन से कीवर्ड्स यूज्ड है। यू हैव टू शो मी द ब्लॉग, एंड यू हैव टू शो मी कि कौन से इसमें आपको लगते हैं कीवर्ड यूज्ड है, और क्यों आपको ऐसा लगता है। असाइनमेंट सब Okay. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay. कोई ऐसा है जिसको असाइनमेंट क्लियर नहीं है? हिमानी, प्रज्ञा, एवरीबडी? ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं एक और चीज की। परफेक्ट। 2% ऑफ द वर्ड लिमिट वाला फंडा भी सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया। परफेक्ट है। अब हम चलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। ठीक है, कंटेंट मैम ऑप्टिमाइजेशन हो गया। मैम हाँ एक बोलो। कंफ्यूजन, एक हाँ कंफ्यूजन हाँ, है। बोलो 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 बोलो। एक मतलब जब वेबसाइट होती है, वेबसाइट में जो मेन पेजेस होते हैं, 4-5 जो भी पेजेस होते हैं, जैसे हम्म अबाउट अस हो गए, होम हम्म पेज हो गए, हम्म। उसमें जो कंटेंट्स लिखा जाता है, मतलब तो उसमें किस टाइप के कीवर्ड्स हम यूज करना चाहिए, मतलब जो उस वेबसाइट के नाम के रिलेटेड जो है वो, या अदरवाइज हम क्या देखो, सर्विसेज देते हैं? स्क्रीन शेयर क्योंकि करो। क्योंकि ब्लॉग में तो हम लोग अलग अलग करते हैं। मैं बता रही स्क्रीन। हूँ, स्क्रीन शेयर करो और नोटपैड खोलो। मैंने स्टॉप कर दिया, स्क्रीन शेयर करो। शेयर किया स्क्रीन?
ठीक है, नोटपैड खोलो। आप हो टैक्स अर्बन की वेबसाइट पे, ठीक है। इसकी सर्विसेज लिख के दिखाओ सबको, क्या सर्विसेज हैं इसकी। क्या सर्विसेज है, कुछ ऐसा है मतलब दो तीन सर्विसेज हैं या एक ही सर्विसेज है, क्या सर्विसेज है बताओ। ओके। भाई सबको स्क्रीन दिख रही है ना। बस यस मैम। ठीक है। अच्छा अभी और है, ठीक है, देख लो। ये सब है, और भी है, सर्विसेज तो काफी सारे हैं। ठीक है, अभी के लिए इतनी लिखो। इसमें से प्राइमरी मेन सर्विस कौन सी है जिनसे ज्यादा पैसा आता है, जी सिंपल सर। भाषा में, जिसमें से ज्यादा पैसा आता है। ये दोनों है। जी। इसके आगे पी लिख दो। भाई प्राइमरी सर्विस इंसान की वही होगी ना जिससे उसको ज्यादा पैसा आता है। अग्रीड और नॉट। कोई उसको प्राइमरी सर्विस थोड़ी बनाएगा जिससे अपन को कम पैसा आता है, राइट। यस मैम। अनम्यूट कर लो भाई, बार बार म्यूट मत करो, बार बार म्यूट अनम्यूट मत करो। कीप इट अनम्यूट, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब जीएसटी फिलिंग और इनकम टैक्स मेरी प्राइमरी सर्विसेज हैं, और ईपीएफ ईएसआई ऑडिट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरी सेकेंडरी सर्विस है, ठीक है। अब अगर आप अपना होम पेज स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करो होम पेज, स्क्रॉल डाउन करो, धीरे धीरे करना। इसमें कितने वर्ड्स का कंटेंट होगा आपके अकॉर्डिंग, करते जाओ, इतना भी धीरे नहीं। हम्म। ठीक है, स्टॉप। नोटपैड पे आओ। क्या मैं मान सकती हूँ कि आपके होम पेज पे 1000 वर्ड्स का कंटेंट है। नेक्स्ट यस लाइन में आ मैम। जाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के नीचे आ जाओ। जी। गाइस एवरीबॉडी, क्या हम ये मान सकते हैं कि इतना सारा जो कंटेंट है वो मिला के 1000 वर्ड्स तो हो जाएगा, जी। easily, ma'am. Yes. राइट। Yes. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन होम पेज लिखो, कितने हैं, 1000। जी। ठीक है। इसका 2% कितना हुआ, 20। जी। 20 हुआ। Yes. अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास है, मान लो मेरे पास जीएसटी फिलिंग के दो कीवर्ड्स हैं, वो जो पी है ना सुमित, वो पी पे जी। जाओ। जीएसटी फिलिंग के आगे जो पी है, स्पेस हम्म। दो, उस पे लिखो टू कीवर्ड्स। हम्म। नीचे लिखो टू। ठीक है, और इसके नीचे तीनों में वन कीवर्ड कर दो। ठीक है। अब क्योंकि होम पेज ऐसा पेज है जिसमें हमको अपनी सारी चीजों के बारे में बताना होता है, राइट, है या नहीं है। होम पेज जी आपकी मैम। वेबसाइट का वो पेज है ना जिसमें आपको सब कुछ बताना है, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम ऐसे हम वैसे, राइट। Yes, ma'am. तो इसलिए हम कोई भी सर्विसेज को छोड़ तो नहीं सकते। बट जी। हम क्या करेंगे, हम हमारी जो प्राइमरी सर्विस है उसके दो कीवर्ड्स लेंगे और जो सेकेंडरी है उसके वन कीवर्ड लेंगे, क्यों, ताकि प्राइमरी कीवर्ड ज्यादा टाइम आए, प्राइमरी सर्विस के बारे में ज्यादा बात हो, जी। राइट। जी। और कितने कीवर्ड्स हैं हमारे पास, 7 कीवर्ड्स हुए, जी। और 20 टाइम्स आएंगे। तो हम्म। अब हमारा एम क्या है कि 20 में से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है,
हमारा जो प्राइमरी वाला कीवर्ड है वो आए, जी। राइट? बता दो गाइस, कोई किसी को लगता है मैं गलत बोल रही हूँ तो। नहीं सही। No, तो ma'am, you're क्या right. बोलेंगे, हम क्या करेंगे अब, जीएसटी फिलिंग पे वापस जाओ, टू कीवर्ड्स के आगे। जी। क्या इस कीवर्ड को हम 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं? टू कीवर्ड्स के आगे लिखो 5 टाइम्स। Yes, ma'am, you can. It's सुमित, primary keywords. यस, करेक्ट। सुमित, जीएसटी फिलिंग के आगे, नहीं नहीं, टू कीवर्ड्स के आगे लिखो 5 टाइम्स। इसको टू ही रहने दो, इक्वल्स टू करके लिखो 5 टाइम्स। हाँ, अब नीचे वाले में भी 5 टाइम्स। अब इसमें लिखो 3 टाइम्स, नीचे वाले में भी लिख दो। हिमानी, एक्सप्लेन हमने क्या किया। मैम हमने जो पहले प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए और हम्म। बाकी जो सेकेंडरी कीवर्ड्स थे उनको अलग से असाइन कर दिया। उसके करेक्ट। बाद हमने प्राइमरी कीवर्ड्स को जैसे प्राइमरी कीवर्ड्स के लिए हमने दो दो कीवर्ड्स चूज करें हम्म। और सेकेंडरी कीवर्ड्स के लिए हमने एक एक चूज कर लिया। और करेक्ट। जिससे ज्यादा बिजनेस आ रहा है वो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, जिनसे हम्म। सेकेंडरी बिजनेस है वो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। तो करेक्ट। प्राइमरी कीवर्ड्स को हम ज्यादा बार अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो हम्म। ऑब्वियसली हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कितने भी टाइम्स, बट प्रायोरिटीज उनकी ज्यादा होनी चाहिए प्राइमरी कीवर्ड्स की। तो इसलिए हमने प्राइमरी करेक्ट। कीवर्ड्स को दोनों को 5 5 टाइम्स चूज कर लिया और हम्म। सेकेंडरी कीवर्ड्स को हम अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, 3 2 1 एज पर प्रेफरेंस, या फिर 3 3 3 जो भी हमें चाहिए। करेक्ट। सुमित, डज दैट मेक सेंस? जी। ये आपका होम पेज हो गया, इसमें कोई जी। दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं ठीक। समझ गए? जी। It's अब clear. इसी बात पे एक और असाइनमेंट लिख लो, वीकेंड है यार, थोड़ा तो काम करोगे ना। हाँ, यही वेबसाइट की, ये जो टैक्स अर्बन वेबसाइट है, इसी वेबसाइट का अगर मुझे अबाउट अस और सर्विस पेज लिखना है, तो मैं कैसे कीवर्ड्स को स्ट्रक्चर करूँ? अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस, ये 3 पेज के कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए, सर्विस क्या होनी चाहिए और एवरीथिंग। सब ये taxurban.com, ये भेज देना चैट में सुमित प्लीज। जी। या ग्रुप में भेज देना आप बाद में, ठीक है? ग्रुप में भेज देना। तो गाइज अब क्या करना है, सबसे पहला कोई भी अपने पसंद की वेबसाइट पे जाना, ब्लॉग्स निकालना और 5 ब्लॉग्स में से कीवर्ड आइडेंटिफाई करना, और मुझे पूरा रीजनिंग के साथ चाहिए। भले अगली क्लास हमारी पूरी इसमें चली जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू गिव मी अ ब्रेक डाउन, क्यों लगा आपको कि इसमें ये कीवर्ड है, क्या लगा, एंड एवरीथिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, टैक्स अर्बन में अगर हमको अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस पेज लिखना है, तो हम कीवर्ड्स को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, या कौन से टाइप के कीवर्ड यूज करेंगे? ठीक है? ठीक है। स्टार्ट कर जरूरी दें। नहीं है जरूरी नहीं है स्पेसिफिक सर्विसेज से रिलेटेड ही आप करो। आप ये जो जितनी भी सर्विसेज हैं, क्या हम इसको टैक्स सर्विसेज बोल सकते हैं या अकाउंटिंग सर्विसेज बोल सकते हैं सुमित? जी मैम बोल सकते हैं। राइट? तो हम ऐसे कीवर्ड्स भी जो जेनरिक हैं, जिसके अंदर सारी सर्विसेज कवर होती हैं, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। जस्ट गिविंग अ हिंट। ठीक है? ठीक है मैम। No. ओके, परफेक्ट। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर। फिर भी किसी को कुछ हो तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड दैट्स इट। थैंक यू, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। Thank you. बाय मैम, हैप्पी वीकेंड। बाय।